हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम लोग देख रहे हैं रैंक वन जो थे आदित्य श्रीवास्तव जी, जो यूपीएससी के टॉप किया उन्होंने अभी रिसेंट में। उनका मॉक टेस्ट में ये आंसर था और क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया था। देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने और आप क्या सीख सकते हो इससे। डिस्पाइट बीइंग डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, कि डिस्ट्रक्टिव है नेचर में, उसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद, volcanoes are critical for the existence of human life on earth. Volcanoes are critical, volcano ज्वालामुखी are critical मतलब very important for the existence of life on earth. हमारी धरती पर लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है volcanoes। अच्छा, एलुसिडेट मतलब इसको बड़ा करके बताइए। अच्छा, आप लोग खुद सोचिए किस किस तरीके से वॉल्केनो हेल्प करता होगा। अच्छा, वॉल्केनो जब फटता है तो उससे धुआं निकलता है, आग निकलती है। उस धुएं से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है एक तरह से। बट कुछ कुछ केसेस में ग्लोबल वार्मिंग हेल्पफुल होती है। ग्लोबल वार्मिंग से गर्म होने के बाद बारिश हो पाती है, बारिश होने के बाद लाइफ भी ओरिजिनेट होती है, नंबर वन। नंबर टू, जो वॉल्केनिक लावा ओरिजिन वाली सॉइल होती है उससे बनती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज हेल्पफुल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, शुगर केन कल्टीवेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में गुजरात मालवा रीजन पे ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल का साइंटिफिक नेम है, अमेरिकन सॉइल जो स्टडी में है उसका नाम है आपका एंटीसॉल, ANT है, एंटीसॉल। ओके, और इसमें जो शुगर केन या सुक्रोज कंटेंट उसमें हाई होता है। यूपी में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है, बट सुक्रोज कंटेंट अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का ज्यादा है क्योंकि ब्लैक सॉइल है। ठीक है, और क्या हो सकता है वॉल्केनोज से हमें फायदा। इंडोनेशिया में वॉल्केनोज है, वहां पर लोग जाते हैं और उसको जो सल्फर निकाल के लाते हैं उसे बोला गया डेविल्स गोल्ड। डेविल्स गोल्ड आप लोग नेट पे सर्च करिए, इंडोनेशिया का वॉल्केनो से सल्फर निकलता है। उस सल्फर से चीनी में डाला जाता है जिसकी वजह से चीनी व्हाइट हो जाती है। इट इज नॉट वेरी गुड, ये जहर की तरह काम करता है। और इंपॉर्टेंट आप वॉल्केनो ले सकते हो पूरे वर्ल्ड के। हवाई में वॉल्केनोज है तो वहां पर हवाई में वॉल्केनो टूरिज्म होता है, आपको पता है। अच्छा, पैसिफिक ओशन में इस समय जापान के पास कई सारे वॉल्केनो फट रहे हैं, तो उनके फटने से जो लावा निकल रहा है उसमें से नए आइलैंड्स बन रहे हैं, तो वो भी एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ है। वहां पर भी लोग रह रहे हैं। ये हवाई क्या वॉल्केनिक आइलैंड है, तो लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। जावा, टोंगा, किरिबाती, ये सब आइलैंड जो है कैसे बने थे, सब बने वॉल्केनिक ओरिजिन के आइलैंड है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स आप डालना वॉल्केनोज के और आप उसको बताना। चलो देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। Volcanoes are formed due to magma plumes that try to erupt through fissures in earth crust। ठीक है, वॉल्केनो कैसे बन रहे हैं, मैग्मा प्लूम्स हैं, नीचे जो मैग्मा था, that try to erupt through fissure, दरारों में से निकल के जो बाहर निकल रहा है, ऐसे करके लावा निकला, इसको बोला गया मैग्मा एसेंट, वेंट से निकला है। अच्छा, इन्होंने एक छोटा सा वॉल्केनो ऐसे करके बना दिया। इन्होंने वॉल्केनो ऐसे करके बनाया। मैं अगर होता तो मैं यहाँ पर क्या बनाता, यहाँ पे मैं लिखता स्मोक एंड ऐश, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है ये, और एक दो वॉल्केनो के एग्जांपल ऐसे देता है कि जिसकी वजह से काफी कुछ चेंज हो रहा है लाइफ ऑन अर्थ पे। वॉल्केनो आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, पहले इसको बताया है डिस्ट्रक्टिव कैसे है वॉल्केनो। अच्छा, लावा फ्लोज किल्स पीपल एंड डैमेज प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड। मोर देन 10,000 किल्ड बाय माउंट वेसुवियस एक्सप्लोजन। माउंट वेसुवियस जब फटा था तो 10,000 से ज्यादा लोग फट गए, मर गए। आप बस याद रखना, माउंट वेसुवियस, ये याद रखना है वॉल्केनो है। माउंट वेसुवियस इज अ वॉल्केनो। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन डिस्ट्रॉय एनवायरमेंट एंड इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करता है और इंक्रीज करता है ग्लोबल वार्मिंग को। अच्छा, ठीक है। Extinction as seen during KT boundary 65 million years ago. Very good. Extinctions as seen during KT boundary, ये बोल रहे हैं कि जब डायनासोर गए थे ना, KT बाउंड्री, वो वाला टाइम पीरियड बता रहा है। आप याद रखना KT बाउंड्री, और इसको नेट पे सर्च करना कि ये क्या है KT बाउंड्री, ऐसा जो इन्होंने मेंशन किया है, कुछ स्पेशल होगा। फॉरेस्ट फायर, लॉस ऑफ लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल, भाई जो ट्राइबल है वो वहां से चले जाएंगे। ट्राइबल या बायोडाइवर्सिटी डैमेज, ये भी लिख सकते थे आप। हीट वेव कैन इवन ट्रिगर, हीट वेव आ जाएगी, बहुत गर्मी बढ़ जाएगी लावा से। डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है इसका, लावा से डिस्ट्रक्शन। आप इसमें एग्जांपल लगाते, डिस्ट्रक्शन कैसा डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी ऑफ पॉम्पे इन इटली। पूरा का पूरा एक शहर बर्बाद हो गया था सिर्फ वॉल्केनो की वजह से। अभी रिसेंट में आइसलैंड में वॉल्केनो चल रहा है, वाह बवाल मचा हुआ है। आइसलैंड जो कि वर्ल्ड मोस्ट पीसफुल कंट्री है। कौन सी, आइसलैंड। आइसलैंड जो कि पीसफुल कंट्री है,
वर्ल्ड की मोस्ट पीसफुल है, उसमें वॉल्केनो की वजह से बैंड बजी पड़ी है, पर आइसलैंड पे लोग रह कैसे पा रहे होगी इसी वॉल्केनो से? ब्लैक सॉइल बन रही है, ब्लैक सॉइल से कल्टीवेशन हो पा रहा है। कुछ एग्जांपल आप लिखते हैं, डिस्ट्रक्शन सिटी ऑफ पॉम्पे इन इटली, माउंट एटना है इटली में, ठीक है, और ठीक है ये हुआ। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने क्या लिखा है, अरे वाह, जितने ज्यादा एग्जांपल आप यूज करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। अर्थक्वेक एग्जांपल सेंट हेलिना, 1981 में सेंट हेलिना की वजह से अर्थक्वेक आया था। अच्छा इंडिया का एग्जांपल दे सकते थे आप, वैसे बैरन आइलैंड है हमारे पास, नारकोंडम है, ठीक है। हाउएवर दे आर नेसेसरी फोर्स ड्यू टू इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए नेसेसरी है। अच्छा देखते हैं भैया क्या है, इन्होंने बताया है, देखते हैं। ब्रिंग मिनरल्स टू द अर्थ सरफेस, अर्थ एस ई कैपिटल, ब्रिंग मिनरल्स टू द अर्थ सरफेस, एग्जांपल आयरन ओर इन कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटक में, यहाँ कोई वोल्केनो है आसपास? नहीं, यहाँ कोई वोल्केनो नहीं है आसपास, ठीक है चलो इन्होंने मेंशन किया। ब्लैक सॉइल, हाँ, ब्लैक सॉइल ड्यू टू वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज यही लिखनी थी, ब्लैक सॉइल। कॉटन कल्टीवेशन हो पाता है महाराष्ट्र में, मालवा प्लेटू में। ब्लैक सॉइल कब बनी थी? लेट क्रिटेशियस पीरियड। रिसोर्सेज लाइक स्टोन्स ऑफ ग्रेनाइट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, वेरी गुड, ग्रेनाइट पत्थर निकलता है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है इसका। प्यूमाइस रॉक होता है, उससे लोग घिसते हैं, मैल हटाते हैं, प्यूमाइस रॉक। ऑब्सीडियन ब्लेड होता है, उससे तलवारें बनती हैं, कितनी सारी चीजें। जियोथर्मल पावर कैपेसिटी, अच्छा वोल्केनो के ऊपर आग निकल रही, एनर्जी निकल रही, वहां पर आपने जियोथर्मल एनर्जी प्लांट लगा दिया, उसकी एनर्जी से आपने पावर बनाई। अपहोल्ड पंचामृत गोल, पंचामृत मतलब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाने वाले हैं उससे रिलेटेड बोल रहे हैं। इंडिया चाहता है ना वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, इस समय हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अच्छा फर्टिलाइज द सॉइल एसेंशियल फॉर बेटर फॉरेस्ट रिन्यूअल, वेरी गुड, फर्टिलाइज हो जाती है, मिट्टी फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। ओकेजनल फॉरेस्ट फायर, क्लीन फोलिएज, स्ट्रॉन्गर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वाह, जो हल्की फुल्की आग लगती है उससे क्या होता है, जो कूड़ा करकट है जंगल में वो खत्म हो जाता है। क्लीन फोलिएज, फोलिएज मतलब कूड़ा करकट जो पत्तियों का होता है। स्ट्रॉन्गर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और फॉरेस्ट मजबूत हो जाएगा, बार बार आग लग रही है उसमें छोटी छोटी, मतलब कंट्रोल्ड फायर, वो ठीक है, ज्यादा जला दोगे तो मरी गया जानवर। फॉर एग्जाम्पल एक होता है झाड़ू लगाना, एक होता है बुलडोजर चला देना, फर्क है ना, झाड़ू लगाते हो रोज, बुलडोजर चलाते हो घर पे। Thereby need here is to ensure that we minimize damage by volcanoes. Need क्या है, एंड में कंक्लूजन 2 लाइन का, नीड क्या है, हम वोल्केनो मिनिमाइज करें, क्या डैमेज हो रहा है, via सेंडाई फ्रेमवर्क while reaping benefits। अच्छा वेरी गुड, ये सेंडाई फ्रेमवर्क आया था आपका। सेंडाई इज अ सिटी इन जापान, सेंडाई एक शहर है, कहां पर है, जापान में। इसने फ्रेमवर्क बनाया था डिजास्टर मैनेजमेंट का, डिजास्टर मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क बनाया था, क्योंकि आपको पता है जापान जो है आइलैंड कंट्री है जो कि वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो के ऊपर बना हुआ है, और ये क्योंकि सबडक्शन प्लेट बाउंड्री, तो ट्रेंच भी है, मरियाना ट्रेंच, और अर्थक्वेक बहुत आते हैं। लकड़ियों का घर देखे हैं डोरेमोन वाला, लकड़ियों का घर है, निंजा हथौड़ी, ठीक, तो वहां पे सेंडाई फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया, कितने अर्थक्वेक आ रहे हैं कि इस तरीके का फ्रेमवर्क हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो पाएगा। तो उसके लिए हम डिजास्टर मैनेज सेंडाई फ्रेमवर्क, अगर इन्होंने मेंशन किया है इनको इसी चीज के लिए, क्योंकि इन्होंने ये मेंशन किया है, +2 मार्क मिल जाएंगे और आप बन जाओगे यूपीएससी टॉपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।